रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपकी यात्रा कैसे रही सेठ जी? अब यात्रा के बारे में क्या बताएं मल्होत्रा जी। मैं कितनी बार मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन किया हूं, कोई गिनती नहीं। लेकिन जितनी दिक्कतों का सामना इस बार सफर में करना पड़ा, मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करता हूं कि अब ऐसा दिन मत दिखाना मालिक। मैनेजर साहब, लोग अपने बाल बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर के वेटिंग का टिकट और रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं। जो चीख पुकार, जो शोर शराबा यार, अब हम बाप से क्या बताएं। आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। बड़ी दिक्कतों भरा सफर रहा। चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहां मीट मच्छी दारू शराब ना हो, चाय कॉफी पिएंगे, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। यानी सेठ जी, हम यहां से चलेंगे किसी अच्छी जगह पर, जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वहां पर थोड़ी देर बैठकर आराम किया जाए, उसके बाद कंपनी पर चला जाएगा। हाँ। चलिए सेठ जी, आइए। मैं सोच रही हूँ कमरे में थोड़े बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद मल्होत्रा जी खबर लगाऊंगी, लेकिन बैठ रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, सेठ जी ने बोला, देखिए मल्होत्रा जी, वहां पर चलिए जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं हो। वहीं पर चलेंगे, थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं अपनी प्रिय, अपनी जाने मन शबनम बाई के कोठे पर। मैं सोच रहा हूं सेठ यशवंत राय के लिए इससे अच्छी जगह कहीं और नहीं होगी, यही बेहतर जगह होगी। दोस्तों, मैं चल रहा हूं, अपनी प्रिय शबनम बाई को आवाज लगाता हूं, और उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है। दोस्तों, अरे ओ शबनम बाई, देख प्रिय कौन आया है। अरे मेरे राजा, और बताओ शबनम, क्या हाल है? क्या यार, आप बहुत बेवफा हो। 6 महीने के बाद आ रही हो और पूछ रहे हो क्या हाल है तुम्हारा। अरे मेरी जवानी ऐसे भगभगा रही है, क्या बताऊं आपको साबुन लगा के। अरे प्रिय शबनम, हाँ जी, मैं कसम तुम जानती हो, मैं कामों में व्यस्त रहता हूँ, अच्छा। इसलिए मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर पाया। एक बात बताओ मेरे राजा, बोलो मेरी प्रिय। इतना दिन के बाद आए हो तो कोई खुश खबरी लाए हो या खाली ही चले आए हो? अरे शबनम, हाँ, मैं कसम है मल्होत्रा, देर आया तो क्या हुआ, लेकिन दुरुस्त होया है। क्या है बताओ ना आखिर। देखिए, ये देवराज डॉक्टर जी के जो हैं, उनकी नतनी हुई है, उनके तरफ से 20 रुपए है, मैं बोल दूंगी बीच में। मेरी बात को सुनो शबनम, मेरी तुम सुनो ध्यान से, एक नया मुर्गा लाया अभी इस घड़ी, चल कर उसको फंसाओ तुम अपनी जाल में, चाल शतरंज की मेरी तैयार है। क्या है? मैं एक नया मुर्गा फंसा कर लाया हूँ, और मुर्गा कोई और नहीं, कौन है? और हमारे सेठ यशवंत राय है। अच्छा, बहुत पैसे वाले हैं। इस शहर बंबई में इनकी 4 कंपनियां चल रही हैं। तो वो मुर्गा है कहाँ पर? है, मैं उसे जरूर लाऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा, लेकिन शबनम, तुझे मालूम होना चाहिए, क्या? यहाँ पर सेठ जी आ जाएंगे, तुझे क्या करना है,
तुझे अच्छी तरह से मालूम है। अरे मेरे राजा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, खाली मुर्गा ला के छोड़ो, कैसे फंसाना जाल में तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सब लोग, अगर सेठ जी को मैं यहाँ पर लिया आऊंगा, यस, याद रखना, क्या सेठ जी को मालूम नहीं चलना चाहिए, मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित है। अरे मेरे राजा आज तक इतना कांड करी, कभी किसी को पर्दाफाश हुआ नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। आप जाइए, उन्हें लिवा कर रही है, अब तक मैं बैठ के इंतजार कर रही हूँ। ठीक है सब लोग, जाइए तुम और लिवा बैठ, कर आइए। मैं इसी वक्त लिवा कर आ रहा हूँ। अरे ओ भाई साहब, कौन है इस घर के अंदर? हाँ जी, कौन है आप, क्या काम है? देखिए, हमारे सेठ जी सफर से आ रहे हैं। हाँ तो देखिए, उन्हें बहुत थकावट लगी है। ओह, वो सोचते हैं थोड़ी देर यहीं पर आराम करें अच्छा, और कुछ चाय पानी करें, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ओके, पर आपके सेठ जी है कहाँ पर? सेठ जी देखिए, उन्हें बिठा दीजिए, अंदर चेयर लगी हुई है। ठीक है, मैं सेठ जी को बुला रहा हूँ। बिठाइए। सेठ जी आइए, आप यहीं पर बैठिए और चाय और नाश्ता कीजिए, उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे हम आपका कंपनी पर। ठीक है, जाइए आप बेफिक्र होकर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी, लेकिन हमारे सेठ जी को हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए, बाय। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम, कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है सफर के कुछ थके हुए दिख रहे हैं आप, तो कहीं क्या सेवा कर दूं आपकी सेठ जी में? तो ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। सेठ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैं जूस लाई हूं। क्या हुआ सेठ जी, ऐसे कुल्ली क्यों मार दिया आप? अरे ये कैसा जूस लाई है, इसमें बड़ी अजीब सी झाग आ रही है और हलक में तुझे से आग सी लग गई हो। अरे सेठ जी, दरअसल बात क्या है ना, इसमें सारे फ्रूट मिक्स है, एप्पल और अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। आप टेंशन मत लीजिए, आप धूप से आए हैं इसके, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नाक दबाइए और गटक जाइए। अरे हमने बहुत सारे जूस पिए हैं, लेकिन ऐसा जूस मैंने जिंदगी में पहली बार। अरे मेरे यहाँ का जूस ऐसा होता ही है, जो एक बार पीता है ना वो जीना सीख जाता है। हाँ, मैं समझ गई, आपके मुंह का टेस्ट खराब हो गया है ना, तो थोड़ा सा और पिएंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पी लीजिए मेरे लिए सेठ जी, प्लीज। अरे
एक कर मेरा खिलता हुस्नो सबा बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे जाने आंखों से पिलाऊंगी मैं तुम भी मैं खाने दाना छोड़ सुबह हो शाम चले कल महफिल के तेरे अब मेरे नाम चले जाम पे जाम चले सुबह हो शाम चले कल महफिल के तेरे अब मेरे नाम चले मैं हूँ सब नाम की घटा मेरी मदहोशी अदा तेरी अंगड़ाइयों पे कोई तो गफिदा गोरे रंगों से चली लहराऊंगी ऐसे मस्ती लबों से मैं गाऊंगी तुम शराबों से नाता तोड़ दोगी क्या हुआ? अरे तुम तो ऐसे मेरे होश में आके बैठ गए जैसे हमारी सेठानी बैठती हो। तो आपकी सेठानी समझ लीजिए ना सेठ जी मुझे। अरे तुम गलत समझ रही हो। क्यों, क्या हुआ सेठ जी, कोई दिक्कत हो गई क्या? तो तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सपना है, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंत राय। वाह, वेरी अच्छा नाम है आपका। तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? अरे सेठ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ सेठ जी, अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना लो। इसी बात का दुख है मुझे, आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे मैं शादी कर लूं। ठीक है भाई। सेठ जी, अगर मेरी बात आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कह दूं। बोलो। सेठ जी, आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। क्यों, क्या हो गया? अरे हम शादीशुदा हैं। हाँ, हमारे नौजवान मोटे तगड़े हट्टे कट्टे दो बेटे हैं। ये तो और अच्छी बात है। और तुमसे कई गुना खूबसूरत हाँ, हमारी सेठानी है। अच्छी बात है। देखो, तुम कोई अपनी हम उम्र का लड़का देख के शादी बना लो। सेठ क्या जी, सवाल पैसे का? हाँ, जितना खर्च लगेगा मैं दूंगा, नहीं लूंगा तुमसे एक पैसे। सेठ जी, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन सेठ जी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे तुम गलत समझ रही हो। देखो, तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल होगी। जी हाँ, या 27-28 साल। हाँ हाँ। अरे हम 50 क्रॉस कर गए हैं। अरे सेठ जी, आपकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन दिल तो 55 का है ना आपका।
नहीं समझ रही हो तुम। सेठ जी अरे हम सम्मानित आदमी हैं, अच्छी बात है ना। समाज में हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और तुम नहीं समझ पाओ। सेठ जी मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। हाँ अरे बड़ी लपक लगती हो। मैं मना कर रहा हूँ, तुम चिपकती चली क्या करूं सेठ जी? अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो। गरम मसाला है तो सब्जी फ्राई कर रहा है। ये आपको फ्राई करूंगी इसमें ना, इसलिए बात कर रही हूँ। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का साला। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का साला। आ गए हमारे डॉक्टर देवराज पटेल जी, उनके सुपुत्र आकाश पटेल उनके सुपुत्र हैं, जो कि आकाश पटेल की पत्नी के बिटिया पैदा भई 10:01 पर। आप सोहर सुनना चाह रहे हैं, 51 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए है। शुक्रिया। बड़ी बेशरम हो। क्यों सेठ जी क्या हुआ? इतनी देर में बिटिया भी पैदा कर लिया। कौन? कैसी औरत है यार, अभी प्यार कर रही थी, अभी बिटिया भी पैदा कर। अरे बाबा मेरे कहाँ बच्चा पैदा हुआ है? देखिए ना, मेरी बात मान जाइए ना, क्यों नहीं मान रही प्लीज? अरे पागल हो गई हो, शादी कर रही हो, बच्चे पैदा कर रही हो। देखिए पागल हो गई हूँ, लेकिन आपके प्यार। यार चमगुदरी जैसे लपट रही है, बड़ी लपक लगती हो तुम। सेठ जी मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखो तुम कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे बताइए? अरे मारेंगे, कैसे मारेंगे? अगर आप नहीं मानेंगे ना, अभी इसी वक्त आपके सामने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? सेठ जी लास्ट पर कह रही हूँ, मान जाओ नहीं तो मर जाऊंगी। क्या मिलेगा आपको? तुम मुझे फंसा दोगी? नहीं फंसाऊंगी, मान जाओ ना। तुम मर जाओ। नहीं मानेंगे?
नंबर 1, नंबर 2। मैं जेल चला गया हूँ। तो मेरी बात मान जाइए, मेरे साथ शादी कर लीजिए, अपनी दुल्हनिया बना लीजिए ना मुझे। क्या क्या नाम बताया? शबनम बताई हो जी। शबनम मेरी बात मस्त नजरों से देख लेना, गल तमन्ना थी आज़माने की। मैं तो यूं खुद ही मर गया, क्या जरूरत थी मुस्कुराने। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है। चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, चांद शबनम गुलाब लगती है, लगती है। लाजवाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। आज के शहंशाह एक दूल्हे राजा की तरफ से सील को देकर के 101 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। गुलाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। तेरी नजरों से जब सपनी देखो जाने हम जाने माने जाने मनना ही तुम्हारा सौदा बिक गया। तेरी नजरों से जब सपनी बोलो क्या प्लान है? अरे प्लान कहते हैं उसे। देखिए, आप चलिए मेरे साथ कोर्ट में और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर अपने दुल्हन बनाकर
अपने घर लेके जाइए ना प्लीज। आज हमें सम्मानित आज के शहंशाह दूल्हे राजा के चाचा श्री की तरफ से इस सील को देकर के 51 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। तुम कोर्ट मैरिज की बात कर रही हो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आप डर रहे हो मुझसे शादी करने के लिए और अपने गांव ले जाने के लिए, तो डरिए मत। आपकी बीवी मेरी बहन होगी, आपके बच्चे मेरे बच्चे। सेठ जी आप जरा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके परिवार में जाऊंगी ना ऐसे घुल मिल जाऊंगी कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुंबई से मैं आई हूँ। नहीं यार देखो, प्लीज ले चलो। देखो हम कोर्ट मैरिज एक शर्त पर करें। तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और हमारी सेठानी भवानी घर। नहीं सेठ जी, मैं मुंबई में रह के एकदम बोर हो चुकी हूँ, मैं आपकी यूपी चलूंगी, ले चलो ना प्लीज। शेर जी आखिर आज मैं क्या देख रहा हूं? कौन? अरे शेर जी, मैं आपके यहाँ का मैनेजर सागर मल्होत्रा। आज जिस शराब से इतनी नफरत करते थे, आज उसी शराब को पी रहे हो और शराब के साथ साथ पराई स्त्री के साथ इतनी तरह से लिपटे हो। शेर जी ये बताइए, अगर मैं घर पर जाऊंगा तो आखिर सेठानी को क्या जवाब दूंगा? सेठ जी तुम भाषण फेल चुके। शेर जी मैं समझ गया, इस वक्त आप शराब के नशे में हैं, कोई बात नहीं, इसलिए बोल रहे हो कि हम आपके यहाँ का गुलाम, आपका नौकर है। कोई बात नहीं शेर जी, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका वफादार नौकर है, आखिर चला गया। सेठ जी चलिए नहीं लेकर मुझे प्लीज। तो कोर्ट चलेंगे। जी हाँ, कोर्ट मैरिज करनी है, इसलिए आप मुझे न छोड़ दें, मैं आपको न छोड़ दूं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बस। चलिए ना फिर, लेकर देर क्यों कर रहे हैं? सावधान ये चल चल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सावधान। मुझे दोस्त न देना जगवालो, मुझे दोस्त न देना जगवालो, हो जाऊंगा मैं दीवाना चंदन। आदि हमें सम्मानित श्री कमलेश कुमार पटेल जी आज के साथ दूल्हे राजा के पापा जी 51 रुपया सिंह पर दे रहे हैं। शुक्रिया।